स्वयं आप हमें छोड़कर, गुरु की उस पावन धरा को छोड़कर जा नहीं सकेंगे, ऐसा मेरे को भी विश्वास है। अतः सबसे पहले मैंने यही अनुरोध करना है गुरुदेव कि जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए, सबको आशीष तो दे देना, सहाय बन जाना, कार्य करवा देना, लेकिन स्वयं लुधियाना में ही रहना, ये हमारा भावभरा अनुरोध है और विनती है। और इसके साथ ही साथ उस गुरु की भूमि पर जो जन्म स्थान है, वहाँ पर जो जिन मंदिर गुरु रत्नाकर जी की भावना के अनुसार निर्मित हो रहा है, उसकी भी प्रतिष्ठा का कार्य अभी बाकी है। और तीर्थ सम बैरोवाल जो हमारा प्राचीन एक गढ़ है जैन समाज का, जैन परिवारों का, वहाँ पर 90 वर्ष प्राचीन जिन मंदिर जो जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसका भी नव निर्माण हो रहा है और वो भी तैयारी में है, उसकी भी प्रतिष्ठा अभी बाकी है। और भी इसके साथ बहुत सारे लुधियाना में ऐसे कार्य हैं जो आपकी पावन निश्रा में संपन्न होने हैं। और इस 1.5 वर्ष में हमारे इस युवा ने जो समर्पण किया है और जो संघ के कार्य किए हैं, इनकी भावना को ठेस नहीं लगाना। आपने सभी कार्य गुरुदेव अवश्य अवश्य संपूर्ण करके आगे जाने का भाव करना है, लेकिन समय में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब रही बात आज के कार्य की, मन में बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारी बातें हैं आपके श्री चरणों में रखने की, लेकिन उनको विराम देते हुए, समय को देखते हुए यही कहूँगा कि हमारी टीम, यह टीम नई बनी है गुरुदेव, केवल 1.5 वर्ष इनको इतना जिसको समझते ना तजुर्बा नहीं है, कुछ पुराने साथी भी हैं। और इस समय में आपके पदार्पण से लेकर आज तक किसी प्रकार की भी आपकी सेवा में, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करने में, आपके भावों को संपूर्ण ना करने में कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई अवज्ञा, कोई अवहेलना कुछ भी रह गया हो तो मैं सकल लुधियाना निवासियों से नहीं, क्योंकि सारा ये शिरोमणि संघ है, सारा पंजाब इसमें सम्मिलित है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सभी खड़े होकर जिन्होंने क्षमापना अपने अपने संघ की है वो तो की है, लेकिन सभी अवज्ञाओं के लिए, सभी त्रुटियों के लिए, सभी कमियों के लिए और आपकी भावा पूर्ति के लिए कुछ भी खलन रह गया हो तो उसके लिए मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं और विश्वास रखते हैं कि जैसे पूर्वज गुरुओं ने हमें सींचा है, हमें क्षमा का दान दिया है, आप भी विशाल हृदयी हैं, निश्चित रूप में हमें क्षमा का दान देंगे। और एक बार फिर विशेष रूप से अगर कोई भी अवज्ञा अवहेलना हमारे जितने भी श्रवण वृंद या श्रवणी वृंद यहाँ पर विराजित है उनके प्रति भाव आ गया हो, क्योंकि भाव आने से परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं, बातें भी बदल जाती हैं, समय भी बदल जाता है, कुछ हो जाता है। अगर कुछ हुआ है उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए हम आपसे मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं और करते हैं और विश्वास रखते हैं कि हम एक बार फिर उसी वातावरण में आगे बढ़ेंगे जिस वातावरण में हमें हमारा कर्तव्य भी है और ये भाव चाहिए। इन भावों के साथ मैं गुरुदेव बारंबार आपसे क्षमा मांगता हूँ। सबसे बड़ी गलती तो मेरी हो जाती है, क्योंकि बोलने में कई बार कुछ ना कुछ शब्द गलत निकल जाता है, ये स्वाभाविक है, तो वो भी मिच्छामि दुक्कडम जो है लेता हूँ। और जितने भी पधारे हुए सकल श्री संघ हैं, क्योंकि गुरुदेव ने लुधियाना को पेट्रोल पंप कहा है, उस पेट्रोल पंप से आपके पेट्रोल भरने में कोई कमी, आप संघ के प्रति कोई अवज्ञा, कोई अवहेलना, जाने अनजाने में, ये शब्द जो मेरे प्रधान जी के हैं कि जाने अनजाने में, क्योंकि कई बार आदमी शरारत कर जाता है, जानकर भी भूल चूक कर जाता है, जाने अनजाने में किसी संघ के प्रति
सभी संघों के प्रतिनिधियों के प्रति कोई भी अवज्ञा अवहेलना हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम जो है वो लेते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु भक्त मिले हैं, हमें ऐसे प्रेमी बंधु मिले हैं, सदा सदा लुधियाना का साथ देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पधारे हुए सभी श्री संघों का, सभी महानुभावों का पद पर हैं। अभी अभी अमृतसर श्री संघ भी पधारा है। सबका हार्दिक स्वागत करते हुए हम आपसे एक बार फिर, आपने बोलना है, बिल्कुल आपको समय देंगे जी। तो मिच्छामि दुक्कडम लेता हूँ। और गुरुदेव विशेष रूप से मेरे को, हमारे लहरा के मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, वो थोड़ा शर्मीले हैं, भजन बोलने में बहुत माहिर है लेकिन बोलने में थोड़ा शर्मीले हैं। उन्होंने कह दिया आप ही कह दो, लहरा की ओर से आपके चरणों में अनुरोध गुरुदेव कि आप प्रतिष्ठा का मुहूर्त जल्दी जल्दी दें। और महाराज जी की भावना है अमृतसर में कि आप बैरोवाल का मुहूर्त भी जल्दी जल्दी दें। और इसी तरह ये जो समाधि का कार्य है ये भी जल्द जल्दी संपूर्ण हो। तो इन्हीं भावों के साथ सबसे, हाँ एक विशेष बात तो रह गई, मैं मुख्य रूप से तो बात भूल गया महाराज। सबसे बड़ा कार्य एक और है जो आप श्री जी की निश्रा में जब वो वातावरण बना, हमारे सिविल लाइन मंदिर में परमात्मा आदिनाथ के मंदिर में जो घटना घटी, उसके बाद जो भी परिस्थितियां बनी आप तो अवगत हैं और स्वयं आप विराजित भी रहे हैं और आपका आशीष चल रहा है। उसका निर्माण कार्य भी प्रगति की ओर है और हम यही चाहते हैं गुरुदेव कि सबसे पहले तो उसकी प्रतिष्ठा हो, क्योंकि सिविल लाइन के निवासी रोज हमें झंझोड़ते हैं कि मंदिर कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। तो मैं आपके श्री चरणों में ऐसी भावभरी विनती रखूंगा कि अगर वहाँ पर कोई अशातना या कोई भी बात है जिसके कारण कुछ विघ्न आ रहे हैं, अब निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद देकर उसको दूर भी करें और उसकी भी प्रतिष्ठा का मुहूर्त जल्दी जल्दी प्रदान करें, ताकि हम पूरे जोश से सारा लुधियाना मिलजुल कर उसको ऐसा भव्य मंदिर बनाए जो कि तीर्थ सम बन जाए। तो यही आपके चरणों में एक बार फिर मैं विनम्र प्रार्थना, अनुरोध और विनती करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अजय जैन जी अमृतसर से, क्योंकि वहाँ पे गुरनी जी महाराज थे, उनकी संक्रांति करवा के आए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, तो उनको भी समय दूंगा। मथेर वंदना साहब, श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर, पाठ परंपरा पर सुशोभित श्रुत भास्कर सरस्वती उपासक एवं शेरे गुजरावाला गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय धर्मधरंदर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की आदि ठाना एवं माताजी महाराज साध्वी श्री अमित गुना जी आदि ठाना के श्री चरणों में श्री आत्मानंद जैन सभा अमृतसर का कोटिश कोटिश वंदना और आपकी सुख साता पूछते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों को जय जनेश्वर देव जी की। महाराज साहब बीते वर्ष में जाने अनजाने में श्री संघ से आपके प्रति कुछ कहा गया हो या आपका मन दुखाया हो, तो वह समर्चन का ऐसे मिच्छामि दुक्कडम, अमृतसर श्री संघ खड़ा हो गई सारा, मिच्छामि दुक्कडम। महाराज साहब अमृतसर श्री संघ की आपसे विनती है कि आप चौमासे के उपरांत अपने व्यस्ततम कार्य में से समय निकालकर दादाबाड़ी में जो धर्मशाला बन रही है और उसके मंदिर का भी जो नक्शा बनाना है, तो उसके लिए आप अमृतसर अवश्य पधारें। वह अपनी ज्ञान गंगा से हमें लाभान्वित करें। श्री संघ आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। महाराज साहब आप श्री जी की असीम कृपा से साध्वी श्री कमल प्रभा आदि थाना 3 का चातुर्मास अमृतसर में सफलतापूर्वक चल रहा है। वह साध्वी श्री जी के प्रोत्साहन से संघ में धर्म ध्यान तप जप की भावना बहुत बढ़ गई है। अतः साध्वी श्री जी का ये चातुर्मास हमें प्रदान करने के लिए संघ आपका आभार प्रकट करता है। महाराज साहब हमारे बोलने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो वह सब मनुष्य काय से मिच्छामि दुक्कडम। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री नीमचंद जी जैन, अध्यक्ष श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत। मिच्छामि दुक्कडम। एक जरूरी जो अनुरोध है गुरुदेव, जंडियाला श्री संघ की ओर से भैया गुलशन जी आए हुए हैं,
तो उन्होंने भी ऐसा मेरे को आदेश दिया था कि जंडियाला श्री संघ की ओर से भी गुरु चरणों में आप क्षमा याचना करें। तो गुलशन जी उपस्थित है। गुरुदेव बिच्छामि दुक्कड़म। मेरा काम तो सारा इन्होंने ही पूरा कर दिया, पर औपचारिकता से के लिए तो मैं जरूर बोलूँगा। श्री आत्म वल्लभ समुंदर इंद्र रत्नाकर सदगुरुभ्यो नमः। सुधर्मा पाठ पर विराजित आचार्य भगवंत श्रुत भास्कर, राष्ट्रीय संत, अंतर्राष्ट्रीय संत, आत्मकुल दिवाकर, शेरे गुजरावाला, सरस्वती उपासक श्रीमद विजय धर्मचंद्र शिष्य जी महाराज साहिब जी के आदि ठाना के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। माता जी महाराज श्री अमित गुना जी आदि ठाना के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। भारतवर्ष से आए हुए गुरु व आशीर्वाद से भारत के हर हिस्से में संपन्न हुए, स्वस्त्री प्रतिक्रमण करते हुए संसार के प्रत्येक जीव से क्षमा याचना की गई। उसी प्रकार आज हम सब गुरुदेव से क्षमा याचना करने के लिए, साथ ही साथ संक्रांति नाम श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कई संघों ने नेम जी प्रवीण निटवेयर्स, श्रीपाल जी जलंधर से, कैलाश जी गुलमर्ग, श्री विनोद जी CHE, श्री विनोद जी VV वुलन मिल्स, रमेश जी बरड़, हमारे परामर्शदाता, हमारे जो मार्गदर्शक, ये हमारे संघ रतन श्री सिकंदर लाल जी और हमारे सुशील जी चंडीगढ़ वाले, ये हमारे भूतपूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। इनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। भूतपूर्व अध्यक्ष बाबू कश्मीरी लाल जी के बेटे विनोद जी, वो भी हमारे उपाध्यक्ष हैं। हमारे कोषाध्यक्ष अरुण जी बवला और मंत्री अटल जी, हरीश जी मलेरकोटला, जुगेश जी मुनानी, दीपक जी दुग्गड़, हमारे कार्यकारिणी सदस्य रविंदर जी काला, जो कि नवयुग निर्माता के पूरे कर्ता धर्ता हैं, और आनंद सागर जी जलंधर, पंकज जी, अश्विनी जी बिट्टू, पवन जी बड़ौत वाले, विक्रम जी, कुलदीप जी लुधियाना, ये हमारी सारी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। तो सभी अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं तो कहूँगा सभी खड़े हो जाएं। गुरुदेव हमारे से सभी प्लीज़ जरा खड़े हो जाएं। महासभा की तरफ से अब हम क्षमा याचना करने जा रहे हैं। संपादक, हाँ जी, नवयुग निर्माता के संपादक हमारे नरेश जी भी हैं। प्लीज़ सभी खड़े हो जाएं। ओसरा तीर्थ वाले भी सभी। गुरुदेव हमारे से जानते अजानते कोई भी भूल, कोई अपराध हुआ हो तो वो सब हम सबके लिए मन से, वचन से, काया से मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। आप विशाल हृदय के स्वामी हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी सब भूलों की, गलतियों को सब क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। मिच्छामि दुक्कडम। अब आप बैठिए। साहिब जी, चौमासे के बाद आप श्री जी को पंजाब के सभी क्षेत्रों की स्पर्शना करनी है। विनती भी सभी कर चुके हैं ताकि पंजाब वासियों को आप जी के दर्शन करने का व जिन वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो। पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से काम आप श्री जी ने पूर्ण करवाने हैं, जिसमें से लुधियाना के सिविल लाइन के क्षेत्र का आदिनाथ दादा का मंदिर पूर्ण करवाना है, करवाकर उसकी प्रतिष्ठा करवानी है। गुजरावाला का पारूप विजयानंद सूरी समाधि मंदिर, वो भी पूरा करवा के उसकी प्रतिष्ठा करवानी है। जैसा जी सिकंदर लाल जी ने बोला कि हमारे वैरोवाल का मंदिर और लहरा का जिन मंदिर पूर्ण करवा कर प्रतिष्ठा करवानी है। अम्बाला का विजय इंद्र धाम का कार्य भी बहुत ही प्रगति से, आपके आशीर्वाद से, आपके दिशा निर्देश से आगे बढ़ रहा है। उसको भी पूर्ण करवाकर उसका भी प्रतिष्ठा करवानी है। इस तरह से साहिब जी सब काम पूरे करवाकर पूरा विचरण करें आप पंजाब में। किसी भी तरह का हमारे लिए कोई भी आप कार्य बताएंगे, हम आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और आप अपना आशीर्वाद सभी संघों पर बनाए रखें।
साहिब जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। लखनऊ संक्रांति पे मैंने एक छोटी सी विनती की थी और आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। महासभा का जो चुनाव वो बिल्कुल होने वाले हैं। हम जल्दी ही आपकी निश्रा में एक मीटिंग रखेंगे और उसके लिए हम आपकी निश्रा में चुनाव करवाएंगे और एक जो भी नई टीम को आप चुनें और नए सभी सदस्यों को आगे इस महासभा को चलाने के लिए और काम करने के लिए आप ताकि जिन शासन के काम करने का औरों को भी मौका मिले, यही आपसे विनती है साहब जी। जिन आज्ञाविरुद्ध कुछ भी मेरे से कहा गया तो मन वचन का ऐसे मिच्छामि दुक्कडम। साहब जी, आज ही ये पत्रिका नवयुग निर्माता। अब आगे बढ़ते हुए आज की संक्रांति का जो लाभार्थी परिवार है, दानवीर सेठ स्वर्गीय श्री चंद प्रकाश जी जैन सराफ, श्रीमती अमृत सरनी जी जैन जंडियाला गुरु वाले, उनके वंशज श्री कोमल जी कमल जी, संजीव जी अंजू जी, भरतेश जी विभा जी और राजेश्वर जी तान्या जी जैन परिवार, मैसेज अमृत जूल वाले भाई संजय जी ने बहुत ही अच्छे भावों से ये जो संक्रांति करवाने का लाभ प्राप्त किया है। तो मैं परिवार से प्रार्थना करूँगा सभी जन परिवार जने पूज्य गुरुदेव से वासक्षेप ग्रहण करें और संघ का बहुमान जो है स्वीकार करें। मैं प्रार्थना करूँगा अध्यक्ष महोदय से, राकेश जी से अपनी कार्यकारिणी के साथ परिवार के सम्मान के लिए कृपया आगे बढ़ाएं। मैं परिवार से आग्रह करूँगा पूज्य गुरुदेव से वासक्षेप जो है ग्रहण करें और संघ का बहुमान स्वीकार करें। परिवार से जो माताएं बहनें आई हैं उनसे भी निवेदन है वो भी आगे संघ का बहुमान स्वीकार करने के लिए मंच पर आएँ। अनुमोदना करता हूँ परिवार की जिन्होंने बहुत ही ऊंचे भावों से आज की संक्रांति का लाभ प्राप्त लिया। ये परिवार एक ऐसा परिवार है, दानवीर सेठ की उपमा से एक हस्त परिवार है। कभी भी कोई भी संस्था इनके पास जाती है, कभी भी ये खाली नहीं भेजते। तो आज बहुत ही ऊंचे भावों से संक्रांति करवाने का, साधर्मिक भक्ति करने का ये लाभ प्राप्त किया है। तो परिवार के भावों की बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा संघ के जितने हमारे ट्रस्टी हैं जो आगे बैठे हैं वो सभी से प्रार्थना है कृपया वो बहुमान के लिए आगे आ जाएं। श्री नेमचंद जी प्रवीण वाले, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा बहुमान के लिए आगे आ जाएं। श्री नेमचंद जी, श्री सिकंदर लाल जी, हाँ है क्या, श्री रमेश जी स्वास्थ्य वाले, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। छोटा जा लो एक कदी लाइन कृपा अपनी सदा मुझ पर
सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम गुरुवर। मुझे चरणों मुझे चरणों में बस अपने, मुझे चरणों में बस अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर। मुझे चरणों में बस अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर। एक सम्मान का दे कहीं पथ से न भटका दे, सदा दुनिया की नजरों से, सदा दुनिया की स्थान नजर। ग्रहण करें। अब हम आगे बढ़ते हुए संक्रांति भजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दरना कितनी अच्छी भावना है। जिस परिवार ने आज ये लाभ लिया है संक्रांति का, उनके घर से हमारे संजय जी की परम पूज्य परम वंदनीय शुद्ध भास्कर सरस्वती उपासक शुद्ध ज्ञान मंदिर संरक्षक गुजरावाला गौरव राष्ट्र संत वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय धर्म धुंधर श्री सरस्वती के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सर साधु मंडल के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सर साधु मंडल के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समाज के सभी धर्म प्रेमी सज्जनों व साधना राइयों को सबको सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि संचालक महोदय ने कह दिया कि पहले क्षमा याचना करना, तो अगर आप नहीं भी कहते तो मैं सबसे पहले यही कार्य करता। मैं इसमें आप 3 लोगों की तरफ क्षमा याचना करूँगा। सबसे पहले तो जब संक्रांति भक्तों की तरफ से कहा है तो गुरुदेव संक्रांति भक्तों की तरफ से बहुत असाधना होती है, बहुत विनय अनविनय होता है। तो मैं सभी संक्रांति भगत जो भी यहाँ हैं, जैसे तो सभी संक्रांति भगत है, पर जो मुख्य रूप से जो भी संक्रांति में उन सबसे निवेदन करो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम गुरुदेव आपसे मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम चाहते हैं, मिच्छामि दुक्कडम चाहते हैं कि हम आपके भगत हैं, पर गलतियाँ भी हम भी सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं। इस बात को मैं तो मानता हूँ। तो गुरुदेव हम आपसे मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। दूसरी क्षमा याचना मैं बीकानेर श्री संघ की तरफ से दूंगा। बीकानेर के जो भी लोग यहाँ हैं वो भी अपने स्थान में खड़े होते हैं। अमृतसर वाले कोचर भाई भी वो भी बीकानेर के हैं, वो भी हमारे बीकानेर के हैं। तो बीकानेर श्री संघ की तरफ से गुरुदेव हम आप सबसे मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। और साथ ही मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से भी गुरुदेव आपसे मिच्छामि दुक्कडम चाहता हूँ कि आप हमें माफ़ करेंगे, ये क्षमा याचना देंगे, हमारी गलतियों को सुधारने की कोशिश देंगे, आप अवसर देंगे। और हमें आशा है कि आप हमें ऐसा ही आदेश देंगे, ऐसा मार्गदर्शन देंगे कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। अब मैं शिरोमणि संघ श्री लुधियाना श्री संघ व सभी संघों से क्षमा याचना करता हूँ और अनुमोदना करता हूँ लुधियाना श्री संघ की। और आज का जो परिवार चंद्र प्रकाश जी का मैं 1979 से संपर्क में मेरे, जब बीकानेर चतुर्मास हुआ वो हर संक्रांति पर आया करते थे, तो उनसे मैं उनके परिवार के लोगों से बाद में मेरा निरंतर संपर्क रहा। उनकी जितनी भी अनुमोदना करें कि हमेशा वो गुरु भक्ति में आके रहें। उन्होंने आज के जो संक्रांति का लाभ लिया उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जितनी भी मंडल कार्यकारिणी है जो हमारी बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं, उनका भी बहुत बहुत अनुमोदना। उन सबसे क्षमा याचना करते हुए अब हम महान गुरु को स्मरण करेंगे जिनके हमारे पर अनंत उपकार हैं। पहले मैं गाऊंगा, पर से हम मिल करके गाएंगे। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में
उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं, और दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना भी बस गीत तेरे ही गाता हूँ। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि, गुरु राज तपस्वी महामुनि, फिर ताज हो तुम महाराजों के, सिर ताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हूँ शर्माता हूँ। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में है अरज यही, गुरु चरणों में है अर्ज यही, भटती दिन रात रहे भक्ति, भक्ति दिन रात रहे भक्ति। मेरा मनुष्य जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता जिनका अपन लोग 2550वां निर्वाण वर्ष मना रहे हैं, उस परमात्मा के द्वारा उन्हीं के ही प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर दिया गया
वो उत्तर मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमात्मा से पूछा गया कि साहेब क्षमापना से एक क्या होता है? जीव यदि एक दूसरे से क्षमा मांग लेता है, यदि जीव एक दूसरे को क्षमा दे देता है, तो साहेब उससे क्या होता है? परमात्मा ने कहा कि उससे जीव को खुशी प्राप्त होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमात्मा के उत्तर के संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या क्षमापना यदि आपको मैं दे दूं और मैं आपसे क्षमा मांग लूं, आप मुझको क्षमा कर दें, तो सबसे पहले आप क्या महसूस करेंगे? हल्कापन महसूस करोगे। यदि क्षमा मैं न मांगूं, तुम न मांगो, मैं न दूं, तुम न दो, तो क्या महसूस करोगे? भारीपन रहेगा। आज की तारीख में जहां कहीं पर भी देखो, चाहे यूक्रेन, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चाहे ईरान, चाहे गाजा, और इसके अतिरिक्त चाहे इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि देशों की स्थिति को देखो, वे हल्के हैं या भारी हैं? वे लड़ क्यों रहे हैं? वैर वृत्ति के कारण ना। यदि वहां वे लोग आपस में वैर वृत्ति का त्याग करके सच्चे दिल से क्षमा मांग लें, एक क्षमा दे दें, तो वहां पर भी क्या होगा? दिल की खुशियां मिलेंगी। सचमुच में आज की तारीख में अगर देशों को, प्रदेशों को, समाजों को, अलग अलग जाति वालों को यदि प्रसन्नता प्राप्त करनी है, यदि प्रसन्नता पूर्वक जीना है, तो हमको श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के द्वारा केवल ज्ञान के माध्यम से जान करके यही बात कही गई कि भैया क्षमा के बिना, क्षमा लेने और देने के बिना कभी भी आनंद आनंद आनंद, शांति, खुशी कभी भी दिलों में नहीं छा सकते। परंतु क्षमापना सच्ची होनी चाहिए। यदि क्षमापना औपचारिकता यानी कि दिखावटी है, तो क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या खुशी मिलेगी? बस यही बात मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी और हमारी आपस में हर किसी की क्षमापना दिखावटी ना हो, बनावटी ना हो। वहां पूर्ण मनोयोग से, वचन योग से, काया योग मय होने चाहिए। जैन परंपरा में एक शब्द चलता है, त्रिविधे त्रिविधे। जब कभी भी किसी को भी हम मिच्छामि दुक्कडम का पत्र लिखते हैं, तब बोलते हैं त्रिविधे त्रिविधे। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है समझते हो? त्रिविधे, एक त्रिविधे का अर्थ है मैं मन से, मैं वाणी से और मैं काया से। एक त्रिविधे का मतलब है मन से, वाणी से, काया से, त्रिविधे। दूसरी बार जो त्रिविधे शब्द आता है उसका मतलब होता है
मैंने मन से जो भी अपराध किए उसके लिए क्षमा मांगता हूं, वो भी मन से, वाणी से, काया से। मैं कभी भी अब तुम्हारे प्रति अपराध न करूंगा, न करवाऊंगा और न ही उसका अनुमोदन करूंगा मन से। दूसरी त्रिविधे का मतलब होता है कि मैंने वाणी से जो तुम्हारे प्रति अपराध किए हैं, अपराध किए थे, वो अब न वाणी से बोलूंगा, न बुलवाऊंगा, और यदि कोई बोलता भी होगा ना तो उसका मैं अनुमोदन भी नहीं करूंगा। काया से मैंने तुम्हारे प्रति जो भी अपराध किए, जाने अनजाने, सुहुमम व बायरम व, छोटे या बड़े, ऐसे भी मैं अपराध कर चुका हूं। तुभ्ये जानह अहम न जानामि, मेरी उन चीजों को तुम अपराध के रूप में स्वीकारते हो, शायद मैं उनको अपराध भाव में नहीं स्वीकार रहा हूं। ऐसे बहुत सारे अपराध हैं, तुम जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। मैं उनको भी वापिस काया से न करूंगा, न करवाऊंगा, न अनुमोदन करूंगा। इसका नाम है त्रिविधे। त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ क्या है जानते हो? जो मैंने अपराध किया है ना, वह मेरा सुकृत, अच्छा काम नहीं है। दुक्कडम, वह मेरा दुष्कृत है। फिर से कहना चाहता, हम त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम जो कहते हैं उसका मतलब है कि मैंने मन, वाणी, काया से तुम्हारे प्रति जाने अनजाने, छोटे बड़े जो भी अपराध किए हों, करवाए हों। अब देखिए आदमी कहां तक अंदर जाता है। जो किए, जो करवाए, और कभी ऐसा भी होता है मैंने किए भी नहीं, करवाए भी नहीं, मगर यदि मैंने उन अपराधों का अनुमोदन किया है तो भी मैं अपराध से तो जुड़ गया ना, तो उसके लिए भी मैं खमत कामना करता हूं। सोचिए मन की कितनी सफाई हो जाएगी। वचन योग की, काया योग की कितनी 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 एक सफाई हो जाती है केवल खमत कामना करने से। मगर वह खमत कामना दिखावटी नहीं होनी चाहिए। हो सके तो दो तरफा हो। फिर से कहना चाह रहा हूं, हो सके तो क्षमापणा दो तरफा हो, दोनों तरफ से हो जाए तो दिल साफ साफ साफ। और मेरे मन पर है, मेरा अधिकार मेरी वाणी पर है, मेरा अधिकार मेरी काया पर है। दूसरे के मन, वाणी, काया पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं। तो कम से कम दूसरा दे तो भला, न दे तो भला, तुम तो मन, वाणी, काया से वापिस। देखिए क्षमापना का मतलब क्या है कि अब मैं वापिस वैसा अपराध मन से, वाणी से, काया से न करूंगा, न करवाऊंगा, न अनुमोदन करूंगा। क्या अपन ऐसी क्षमापना के लिए तैयार हैं? और यदि हम ऐसी क्षमापना के लिए तैयार होते हैं तो सचमुच में वो क्षमापना एक यहां पर कल्प वृक्ष को पैदा कर देगी। वो क्षमापना एक
सभी प्रकार की सद्भावनाएं, सभी प्रकार के गुणों के कमल के फूल 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 फूल, खुशबूदार फूल ही फूल हो जाएंगे। इस तरीके का वातावरण तुम और हम और तुम मिलजुल करके अपनी समाज का, अपने देश का, अपने नगर का, अपने देशों और विदेशों का अपन लोग बना सकते हैं। आज एक इतना अच्छा दिन है। मैं यह ही कहना चाहूंगा, सचमुच में आपका सद्भाव, आपकी गुरु भक्ति, आपकी जैन सिद्धांतों के प्रति समर्पण बुद्धि, आप लोग आए, आप लोगों ने खमत खामना मांगी। मैं भी अपनी ओर से, अपने साधु मंडल और साध्वी मंडल की ओर से त्रिविधे यानी कि मन वचन काया से किए गए अपराधों के प्रति क्षमा मांगता हूं। वर्तमान काल में जरा सावचेत रहूंगा और भविष्य काल में भी सावचेत रहूंगा कि जो अपराध मैंने किए थे, मन से, वाणी से, काया से, वैसे अपराध न करूं। ये एक संकल्प क्षमापना के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आज आप सभी भाग्यवान, सभी माताएं बहनें अपने गुरु आत्म और गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के द्वारा खून पसीना बहा करके तैयार किए हुए इस पंजाब में यदि हम इस तरीके से क्षमापना कर लेंगे तो आप ये समझो, मैं कह सकता हूं विघटन 100% है, 101% आनंद छा जाएगा। क्या धर्म धुरंधर की ये बात गलत है? मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, 100% विघटन और यदि सच्ची क्षमापना ले लोगे, दे दोगे तो क्या होगा? अरे 100 में से 101% आनंद ही आनंद हो जाएगा, मस्ती मस्ती छा जाएगी, खुशियां फैल जाएंगी। जैसे कि पानी के सरोवर को तुम देखो, उसमें कुछ बूंदें, या तुम ये देखो, यही मान लो एक प्याले में पानी के ऊपर एक तेल की बूंद तुम डाल दो तो वो फैल जाती है ना। उस तरीके से तुम्हारी एक तेल की बूंद के समान एक सच्ची क्षमापना की क्रिया पूरे के पूरे पंजाब में फैलते हुए कितनी देर लगेगी? उसकी शुरुआत आज करनी है मेरे देवताओं। आप क्षमापना के लिए आए हैं, कोई क्षमापना का नाटक करने के लिए तो नहीं आए। मैं सचमुच में बड़ी गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं, क्षमापना के लिए आए या क्षमापना के नाटक के लिए आए? अपन सभी जीवों के प्रति हो तो बहुत अच्छी बात, अरे कम से कम अपने संबंधियों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने से जिनका व्यवहार चालू है उन लोगों के प्रति, अपने संघ के सभ्यों के साथ, अपने साधर्मिकों के साथ सचमुच में अपन क्षमा मांगे हैं, क्षमा दें तो बहुत 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 अपना यह क्षमापना पर्व सचमुच में सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं।
और अपने को सफल करना है। बहुत मना ली क्षमापना संक्रांतियां, परंतु जितने सालों से हम मना रहे हैं उतने सालों से हम एक दूसरे के प्रति वैर भाव को भूले नहीं। ये औपचारिकता है। यदि हम वैर भाव को भूले ही नहीं तो फिर वो क्षमापना कैसी है? मजा नहीं है। तो मैं आज के दिन इस क्षमापना संक्रांति पर आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूं। दूसरी कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज क्षमापना के लिए आए, परंतु जो बातें मेरे पास में लिखित रूप में आई तो मैं कह देना चाहता हूं। आप लोगों ने देखिए कितनी अच्छी बात है, अपने पंजाब में इतने लोग आए क्षमापना के भाव से। इसके पीछे अगर कोई प्रमुख कारण है तो अमृतसर, यमुनानगर, अंबाला, दिल्ली, आगरा। दिल्ली और आगरा में दो गणी भगवंतों के चातुर्मास हैं। बाकी अमृतसर, यमुनानगर और अंबाला में साध्वियों के चातुर्मास हैं। आप सोचिए उनकी प्रेरणा का क्या ये परिणाम नहीं है? तो उन साध्वियों को जो आप लोगों ने चातुर्मास कराया और साध्वियों ने वहां पर रह करके जो धर्म आराधना की करवाई, हम उसकी भी भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। फिर एक बात आज बहुत खुशी हुई, मैंने तो सोचा तक भी नहीं था, परंतु मिच्छामी दुक्कड़म माता चक्रेश्वरी जी के कुछ अधिकारियों ने चौमासे के लिए विनंती की। बहुत खुशी हुई, दिल को एक बहुत खुशी मिली। यूं लगा दिल को कि कुल देवी माता ने पुकारा है। और सचमुच में जब मैं सोचूंगा, ठीक है कई संघों ने चौमासे के लिए विनंती की है, परंतु उनकी लिस्ट में चाहे वो बीकानेर वाले हों, चाहे फिर वे अंबाला वाले हों, चाहे फिर वे लुधियाना वाले हों, चाहे फिर वे दिल्ली वाले हों, चाहे फिर वो चंडीगढ़ वाले हों, चाहे फिर वे बड़ौदा वाले हों, न जाने कितने सारे संघों ने जो आग्रह किया। मैं जरूर जिस समय चौमासा पक्का करने का टाइम आएगा मैं जरूर विचारूंगा, या फिर यहाँ से पहले इतना तो प्रोग्राम मेरा पक्का है कि यहाँ पर जो प्रतिष्ठाएं करवानी है, आचार्य भगवंत श्री रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी की मूर्तियों की, परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की सिविल लाइन्स के लिए, बैरोवाल के लिए, लहरा के लिए इत्यादि जो प्रतिष्ठाओं की विनंती है भैया, मैं बहुत हाँ चंडीगढ़ के लिए बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। तो जो भी विनंतियां हैं मैं भैया अब बहुत जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बना करके आपको जल्दी से जल्दी सूचित करना चाहूँगा कि भैया मैं इस तारीख को आ रहा हूँ और इस तारीख को अपन लोग प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। यानी कि ये भी काम अब जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से और बहुत प्रसन्नता से उन कार्यों का भी मैं निर्वहन करूँगा। और चक्रेश्वरी देवी माता को सचमुच में बहुत हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद। माँ ने याद किया और तुम लोगों ने कहा, बहुत खुशी हुई। और मैं निश्चित विचारूंगा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों नहीं तो भवों में भी, वर्षों में भी धर्म धुरंधर विजय कभी न कभी निकट के वर्षों में कभी न कभी जरूर विचारेगा। ये बात मैं आपको आश्वासन के रूप में कह रहा हूँ। फिर एक अगला समाचार मेरे पास में आया है। जालंधर श्री संघ ने मधुर गायक, क्योंकि वो यहाँ पर भी प्रति मास संक्रांति पर आते हैं
और मधुर मधुर गीत गाते भी हैं, गवाते भी हैं, नाचते भी हैं, नचवाते भी हैं। तो उनके विषय में ये आया है, जालंधर श्री संघ ने मधुर गायक श्री दीपक जी जैन जी को स्वर नायक के गौरव से विभूषित किया है। बहुत 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 खुशी। एक व्यक्ति के कला का, और जो अपनी कला देवादिदेव के मंदिरों में भी, गुरुओं के यहाँ पर भी जो इस रीति का मेरे पास में समाचार आया है, मुझको बहुत 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 अच्छा लगा। और सचमुच में खूब खूब परमात्मा की भक्ति, गुरुओं की भक्ति, धर्म की भक्ति हमेशा हमेशा करते रहो, करवाते रहो। यह भी भैया मैं कहना चाहता हूँ। फिर एक बात, अंबाला के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अंबाला वालों ने जो चातुर्मास के पहले ही गुरुजी महाराज श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिनकी की उन्होंने प्रतिष्ठा करवाई, आपको सच बात कहूं, उन्हीं की प्रेरणा से चालू हुआ था, उन्हीं की प्रेरणा से आज भी बन रहा है, और आगे भी जो काम होगा ना, वह उन्हीं की प्रेरणा का फल होगा, उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम होगा। आप लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं, आप लोग जाया करें, आप लोग उस स्थान को देखा करें। तीर्थ की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, गुरुओं की भक्ति, शासन प्रभावक महापुरुषों की प्रतिमाओं से शासन प्रभावना की प्रेरणा लिया करें। यह भी भैया मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं, परमात्मा आदिनाथ स्वामी दादा की प्रतिष्ठा जितनी भी जल्दी से जल्दी करवा सको। मैं सचमुच में आज जिस समय भैया सिकंदर कह रहे थे, मुझे वो घटना याद आई जब मैं जालंधर में था। जालंधर में ही मुझको धम्मा जी महाराज यहाँ पर थे, मैं थोड़ा सा जालंधर में घूमना चाहता था, और मुझको समाचार मिले कि मंदिर में गैबी आग लगी है। मैं आया था, तब का दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा, और उस दृश्य को याद करके मैं ऐसा मानता हूं और ऐसा कहना चाहता हूं, विशेष करके लुधियाना वालों को, लुधियाना वालों में से भी विशेष करके सिविल लाइंस वालों को, कि ये अपने ऊपर एक दिल पर, एक दिमाग पर एक बोझा है, और इस बोझे को अब जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्रतिष्ठा करवा करके इस परमात्मा के प्रति, परमात्मा के मंदिर के प्रति जो एक अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जल्दी से जल्दी निभाना। यह भैया मैं आज के दिन, क्योंकि मुझे कहा गया है, तो मैं यह कहना अपना नैतिक कर्तव्य मानता हूं, और उसी कर्तव्य को याद करके यह कहना चाहता हूं कि भैया अब जल्दी से जल्दी ये सब काम कराना। और आज के दिन आप सभी भाग्यवान, बहुत अच्छे 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 मन को अच्छा बनाना, वाणी को अच्छा बनाना, काया को अच्छा बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा क्षमापणा का गुण है, सच्ची क्षमा मांगना, सच्ची क्षमा देना, इतना अवश्य में ध्यान रखना। यह ही आज के दिन संक्रांति, क्षमापना संक्रांति पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और अब हाँ, एक खास काम जो कि लुधियाना में एक सारे के सारे पंजाब को सौभाग्य मिलने जा रहा है। तो
वो समाचार मैं देना चाहता हूं। दिनांक 13/10/2024, दिनांक 13/10/2024 के दिन अपने अनंत अनंत उपकारी, अपने धर्मदायक न्यायाम्भोनिधि जंगम युग प्रधान श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी का, जहां पर बिल्कुल हूबहू प्रतिलिपि स्वरूप जो हमारे यहाँ पर लुधियाना में गुरु मंदिर, गुरु समाधि मंदिर बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन और उसका शिलान्यास अवश्यमेव दिनांक 13/10/2024 के दिन होगा। आप गुरु को धन्यवाद दें कि गुरुजी महाराज साहेब आपकी कृपा से हम सतपथ पर जो हैं वो आपकी कृपा के कारण से हैं। आपको उस उपकार के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ऐसे आशीर्वाद देना, उस सतपथ पर हम सदा चलते रहें, यही बात कहने के लिए आप लोगों को आमंत्रण देता हूं, आमंत्रण देता हूं, आमंत्रण देता हूं। अब भैया अपन स्तोत्र पाठ पढ़ेंगे। ओम नमामि मणिभद्रम, ओम नमामि मणिभद्रम, वंदे वीरम महाबलीम, विपत्ति काले मां रक्ष, रक्ष मां देव मणिभद्रे, ओम आं क्रौं ह्रीं मंत्र रूपे, महाबली झ्रां झ्रीं झ्रूं झ्र मंत्र रूपे, तव शरीरं सुशोभितं, स्रौं स्रः ते तु प्रत्यक्षं, रक्ष मां देव मणिभद्रे, सुखड़ी श्रीफलं चैव, कामदं मोक्षदं तथा, आधिं व्याधिं विपत्तिं च, रक्ष मां देव मणिभद्रे, राजभयं चौरभयं नास्ति, न च सर्पेण डस्यते, सर्वमंगलकारक देव, रक्ष मां देव मणिभद्रे, एक खास बात कहना चाहता हूं। विश्व के जैसे संयोग बने हुए हैं अपन सभी जन जानते हैं। ऐसे संयोगों में
अपने को कोई